हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ईद मुबारक आप सभी लोगों को। बिलेटेड ईद मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक। सॉरी 2 दिन हम लोग का व्लॉग नहीं आ पाया, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है जो आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग बताते हैं। तब तक हम लोग करते हैं अपना व्लॉग शुरू। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है बेबी किससे? आपके नाश्ते से। मेरी छोना भी बैठी हुई है यहाँ पे, मेरा चेरू भी बैठा हुआ है यहाँ पे, मेरा कुकड़ा पता नहीं कहाँ है। चले बैठ जा ये क्या लगाया हुआ है मुँह पे? मोर के पंख कैसे है तेरे मुँह पे? बेबी एक बात बताओ। हाँ, मेरे को खुशबू तो पकौड़ों की आ रही है। नहीं पकौड़े नहीं है। फिर क्या बन रहा है? बेसन का पूड़ा, बेसन का चीला, वही लेके आ रही है। बेबी मुझे बेसन का चीला खिला खिला के खुद पतली होती जा रही हो, इतनी क्यूटी पाई बनती जा रही हो। हैं लग रही हूँ क्यों? बेबी मुझे भी फिट कर दो अपने जैसा। मैं फिट थोड़ी हो गई हूँ अभी तो कर रही हूँ, अभी तो मेहनत कर रही हूँ। लेकिन बहुत फर्क पड़ा है, बहुत पतली लगी। फर्क पड़ा है? आप लोग बताना कितना फर्क पड़ा है, कितना लग रहा है फर्क, फिर मैं उस हिसाब से फिर मेहनत करूँ। डाइट पे भी कंट्रोल है और एक्सरसाइज भी कर रही। आप लोग कितना मुझे बोल रहे थे ना, रात का खाना मत छोड़ो, रात का खाना छोड़ना खराब होता है। देखो रात का खाना छोड़ा है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मैं लेके आती हूँ भी तुम्हारा नाश्ता। हाँ जल्दी जल्दी। और मैं बता दूं कि संभावना ने मेरा भी जो डाइट प्लान है वो बना दिया है। तो मेरे डाइट प्लान में अभी एग्जैक्टली तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने जो अपनी कैलोरीज थी, जो पोर्शन था, वो बहुत कम कर दिया। तो मैं अब दिन में 2 टाइम जो मैं खाता हूँ उसमें मैं एक ही चपाती खाता हूँ, वो भी नाचनी की रोटी, और वेजिटेबल्स बढ़ा दिए हैं। और अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा बेबी, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो सिर्फ मेरे लिए एक ब्रेड लेके आई है, इसने एकदम मेरा कम कर दिया सब कुछ। सॉस भी थोड़ी कम करना, बहुत ज्यादा नहीं खानी है। आज से मैंने अविनाश का बिल्कुल मीठा चाय में कम नहीं किया, बंद कर दिया। मतलब मैं तो सालों से चाय कॉफी में कभी भी मीठा नहीं लेती थी, लेकिन बीच में अविनाश ने भी शुरू किया था और कितना फर्क पड़ा था तुम्हें। लेकिन ये दोबारा से शुरू हो गया, अरे चाय में थोड़ी हो जाए चीनी, वो करते करते अब आप सोचो 4-5 चाय आप दिन की पीते हो और उसमें इतनी भी चीनी गई ना, तो हो गया ना काम। तो अविनाश का बाकी फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट और जो ये निकलता है ना अविनाश का, और मेरे बिना चीनी के। तो जी बेसन का चीला मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी था। तो अब मेरे लिए सामान बना लीजिए चाय, और चाय में मेरी चीनी भी खत्म और दूध भी कम। ये लेमन ग्रास है। हाँ थोड़ा और डाल दो बस, पतली चाय। जितनी भी मैं कुछ भी रेसिपीज अब बनाऊंगी, इसको भी मैं थोड़ा ही खिलाऊंगी, ज्यादा नहीं खिलाऊंगी और ना ही ज्यादा बनाऊंगी। मैं तो नहीं खाऊंगी। लेकिन ये तो बता दो रेसिपी बना कौन सी रही हो? बना दूंगी ना, लच्छा पराठा बनाऊंगी। उसके साथ आलू क्या? आलू की भुजिया या फिर लिपटमा आलू। आलू दम बना दो। अच्छा, आलू दम बहुत पसंद है मुझे। अच्छा आलू ले लो, आलू। तो मैं बाहर वेट करूं, चाय लेके आओगे? हाँ बेबी, कैंडी बाहर ही है, उसको अकेला छोड़ा हुआ है। बस हो गया मैं देख के आऊँ चुपचाप बैठी है कि नहीं। मेरा कैंडी अकेला बैठा हुआ है क्या? मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेबी चाय गिरने वाली क्या करना है? क्या करना है? गिरने वाली क्या करना है? फूंक मारूं कि गैस बंद करूं? गिरा दो ना, गिरा दो। यहाँ बैठे हैं? नहीं यहाँ ही बैठे थे। तुम कैंडी के पास बैठो, मैं अपनी एक कॉफी लेके आ रही हूँ और कैप्सूल्स लेके आ गई मैं। ये आ गई जी मेरी कॉफी और 6 बादाम। 6 बादाम का क्या राज है? 6 में से एक इनमें से कोई खा जाएगा ना, तो मेरे 5 रह जाएंगे। तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। ये देखो, अभी देखो क्या होगा। ये लो, और बाकी बचा हुआ सब में रह गए मेरे 5। और ये देखो मेरी क्या झाग वाली कॉफी बनी है बेबी। तो जी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। आप लोगों ने हालांकि टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इसीलिए 2 दिन से हमारा ब्लॉग भी नहीं आया। हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे एक्चुअली। अभी कुछ 3-4 दिन पहले मेरी 2 सिस्टर हैं। तो जो बड़ी सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड है यानी कि मेरे बड़े जीजू, उनको कुछ सिम्टम्स आए। तो उनको हल्का हल्का फीवर हुआ, तो उनको फटाफट होम क्वारंटीन किया और उनका कोविड टेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारी दिक्कत आई। कोविड टेस्ट पहले हो ही नहीं पा रहा था। हाँ, ये कोविड टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं लोगों के, यही मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी बड़ी सिस्टर के 2 बेटे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी दिक्कत आ गई कि उनको कहीं कोविड ना हो जाए। और जो मेरा छोटा भांजा है जो 7 साल का है, उसको भी होम क्वारंटीन करना पड़ा। और मेरा जो बड़ा भांजा है उसको भी क्वारंटीन करना पड़ा वहीं आसपास में कहीं पर। तो काफ़ी जो पूरी फैमिली थी वो बड़ी बिखर सी गई। हम लोग भी काफ़ी टेंशन में आ गए। और तभी मेरे जो जीजू थे उनका कोविड टेस्ट अगले दिन पॉजिटिव आ गया। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि उसके तुरंत बाद जो मेरा भांजा है जो 7 साल का छोटा है, उसको भी सिम्टम शुरू हो गए। उसको उल्टा इनफैक्ट तेज बुखार हो गया। उसको ऑलरेडी नेजल का कुछ प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। फिर उसका टेस्ट कराया और उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अब एक घर में इतने लोग को क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरे जीजू ने ये सोचा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। बहुत मुश्किल से उनको बेड मिला, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जो जहाँ पे इसकी दीदी और जीजू रहते हैं, वहां पर एक इनका जो नेबर है, कहते हैं ना भगवान का भेजा हुआ बंदा, उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मतलब जेन्युइनली मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना
जितना मैं सुनती आई, जितना बार बार, क्योंकि हम लोग पूरी पूरी रात जगे रहे हैं, हम लोग सोए नहीं, आप लोग हमारी शक्लों से पहचान सकते हो। वो मेरी सिस्टर के घर के सामने रहते हैं, बिल्कुल, आशुतोष नाम है उनका, और वो हॉस्पिटल में ही है। उन्होंने बेड दिलाने में बहुत मदद की, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। जीजू हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेरे छोटे भांजे को घर में क्वारंटीन करना पड़ा, बड़े भांजे को किसी और के घर में क्वारंटीन करना पड़ा, मतलब अपने ही रिलेटिव के घर में, उनके 2-3 फ्लोर्स हैं, उसमें एक फ्लोर पे उसको क्वारंटीन किया। और मेरी सिस्टर के लिए इतना चैलेंजिंग टाइम है इस वक्त ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ जो सिस्टर है ना इसकी, मैं दिन में नहीं तो नहीं, मैं सिर्फ उसी के साथ कॉल्स पे रही हूँ, और वो इतना रोई है, इतना रोई है, वो सिर्फ रोती रही है। उसको मतलब किसी भी चीज की सुध बुध नहीं थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। वो मैंने उसको लाइफ में इतना ज्यादा रोते हुए कभी उसको देखा नहीं है। मतलब जो उसकी सिचुएशन थी, इट वाज रियली रियली बैड। घर में हम लोग जब सुनते रहते हैं ना बाहर की कोविड हो गया, किसी को कोविड हो गया, जब अपने घर में होता है ना किसी को, तब आपको मालूम पड़ता है कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ। क्योंकि आप चाहते हुए भी अपने परिवार की, अपनी बहन की, अपने भाई की, अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते। हम लोगों ने टिकट्स बुक करा ली थी, हमको कैंसिल करानी पड़ी वो, क्योंकि वहां पर जाके भी क्वारंटीन होना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी इस वक्त इतना डिफिकल्ट टाइम है, और मुझे पता चला इस डिफिकल्ट टाइम में मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर कितनी स्ट्रांग है। हस्बैंड हॉस्पिटल में है, छोटा बच्चा जो है वो घर में क्वारंटीन है, बड़ा बेटा कहीं और क्वारंटीन है, और वो इन सब सिचुएशन को अकेले संभाल रही है। टेस्ट कराने से लेके, ले जाने से लेके, लाने से लेके, सब कुछ वो अकेले कर रही है। और इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन मेरे लिए ये है कि कुछ दिन पहले ये सिम्टम आने से मेरी फैमिली मिली थी आपस में, सब लोग मिले थे और सबको ये डर लग गया कि सभी को कहीं ना कहीं अब टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अविनाश के, ऑब्वियसली उनकी एज है, मम्मी को थोड़ी बहुत उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड छोटे छोटे इश्यूज होते हैं विद एज। तो हम लोगों को सबसे बड़ा डर इसके बाद ये लगा कि अब उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। सबसे ज्यादा मुझे टेंशन अपने पापा का है, क्योंकि ही इज 60+ और अभी वो लोग भी घर में होम क्वारंटीन है, और इस वक्त फ़ोन पर ही हम लोग मदद कर पा रहे हैं, फ़ोन पे ही एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं। एक चीज़ जो अच्छी है इस डिफ़िकल्ट टाइम में वो सिर्फ इतनी है कि वो सिम्टम आने के बाद अभी तक कुछ ऐसा सीरियस नहीं हुआ। एटलीस्ट मेरे जीजू हॉस्पिटल में है, उनको दोबारा फीवर नहीं आया। मेरा जो नेफ्यू है उसको दोबारा फीवर नहीं आया है, लेकिन अभी इस चीज़ को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, तो मैं एग्जैक्टली कुछ कह भी नहीं सकता। छोटे बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। और मैंने काफ़ी जगह गूगल पे बेबी मैंने गूगल पे सब जगह सर्च किया, बच्चों के बारे में पता किया। बच्चे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट ये सब पढ़ी सुनी बातें, अब जब होंगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। यही एक रीजन है कि 2-3 दिन से हमारे व्लॉग नहीं आए। ईद पे भी हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और ये व्लॉग आप जब हम लोगों की बहुत सारी तैयारियां थी कि हम लोग ईद पे बहुत कुछ करेंगे। मतलब सडनली जब फैमिली पे कुछ आता है तो बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो, किससे हेल्प लो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा वरिड है अभी मम्मी पापा को लेकर, इसके कहीं कुछ और सिम्टम्स वहां पे शुरू हो गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, और हम लोग वहां पे अभी जा नहीं सकते। आई डोंट नो, मतलब ये कैसा डिजीज है कि आप अपने मतलब आप किसी के साथ होके भी किसी के साथ नहीं रह सकते अपनी फैमिली में। तो मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज यार, आप लोग सेफ रहो अपने अपने घर में, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। मैं तो बस ये मानता हूँ कि मैं कभी जानता नहीं था मेरी सिस्टर इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। इस बीमारी ने इतना स्ट्रांग बना दिया उसको, उसने बहुत स्ट्रांगली हैंडल की है ये चीज। मेरे जीजा जी ने अपनी इस बीमारी में भी उन्होंने इतना फैमिली के बारे में सोचा। वो चाहते तो घर पे होम क्वारंटीन हो सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इन्फेक्शन हो सकता है, मुझसे कई लोगों को हो गया हो, इसलिए वो हॉस्पिटल में गए ये जानने के लिए कि मैं एडमिट होकर देखता हूँ हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है। अगर मेरे किसी और फैमिली मेंबर को हो जाएगा तो क्या मैं हॉस्पिटल में रहते हुए हेल्प कर पाऊंगा? मैं एटलीस्ट सिचुएशन जान जाऊंगा कि हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है। मैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कैसे इन चीजों से लड़ना है, तो मैं घर वालों को हेल्प कर पाऊंगा। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि इस सिचुएशन में फैमिलीज का एक होना बहुत जरूरी है, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली का हिस्सा बनी हूँ जिनमें एकता बहुत ज्यादा है, जिनमें इतना प्यार है, इनको सिर्फ प्यार देना आता है। सो आई लव दिस फैमिली। पिछले साल इतना कुछ हम लोगों ने देखा है, हेल्थ रिलेटेड चीजें, इतना कुछ प्रॉब्लम्स में से निकले हैं, और उसके बाद जब मैं इसकी फैमिली पे कुछ भी होते हुए देखती हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेबी तो अभी मेरे जीजू का कल या परसों में दोबारा कोविड टेस्ट होगा, तो पता चलेगा क्या हुआ है, क्या वो ठीक हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं। लेकिन पिछले 2 दिन तो हमारी हालत बहुत ख़राब रही है। आज एटलीस्ट इतना पता चला है कि 2 दिन से दोबारा कोई सिम्टम नहीं आया, लेकिन कोविड पॉजिटिव तो हैं दोनों लोग। और अब सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं मेरे दूसरे भांजे को ना हो जाए, मेरी सिस्टर को ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स को ना हो जाए। ये दिन भर 24 घंटे दिमाग में घूम रहा है कि अगर ये हो गया तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग हेल्प भी नहीं कर सकते यहाँ से बैठे बैठे। तो ये सिचुएशन ने ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग प्रे करिए कि
ये सिचुएशन से हम लोग निकल जाएं और ये किसी के भी घर में सिचुएशन ना आए, खासकर वो फैमिलीज जो अलग अलग रहती हैं, बेटा अलग रहता है, बेटियां अलग रहती हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरी दोनों सिस्टर दिल्ली में है, तो एटलीस्ट ये है कि चलो कोई पास में है, लेकिन जिनकी फैमिली अलग अलग स्टेट में रहती है, अलग अलग कंट्रीज में रहती है, वो कैसे इस सिचुएशन से लड़ पाएंगे, क्या करेंगे? आई थिंक वी ऑल आर गोइंग थ्रू दीज टफ टाइम्स, और आप लोगों को कहूंगी कि हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रे करिए और अपने जो मम्मी पापा हैं उनका ख्याल रखिए, एंड इस टफ सिचुएशन से हमारी फैमिली बाहर आ जाए, एंड होपफुली उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाए तो हम लोग थोड़ा सा ईज पे आ जाएंगे, एंड होपफुली हम लोग कल नया ब्लॉग एक नई फ्रेशनेस के साथ लेके आएंगे। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।